बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नर्सरी क्लास में खुशामदीद। मैं आपकी उस्ताद मिस एमन खान आज आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। हमारा सबक नंबर 7 है। ये आपका उर्दू का कायदा है। आज हम पढ़ेंगे हुर्फ से के बारे में। बच्चों, ये क्या है? ये है हुर्फ से। क्या नाम है इसका? इसका नाम है से। और इसकी आवाज़ क्या है? इसकी आवाज़ है स। इसकी क्या आवाज़ है बच्चों? इसकी आवाज़ है स। इसका नाम से है और इसकी आवाज़ है स। स से क्या आता है? स समर। क्या है बच्चों ये? स समर। आपको पता है समर किसे कहते हैं? हर तरह के फलों को हम समर कहते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में केला नज़र आ रहा है, अनानास है, सेब है, नारंगी है। इसी तरीके से ये बहुत सारे फल हैं, इसे हम समर कहेंगे। तो समर किससे आता है? स से। स समर, स समर, स समर। अब हम स समर लिखना सीखेंगे। स समर कैसे लिखा जाता है? स समर बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने ब, प, त लिखा है, इसी तरीके से। और आपको पता है स समर के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। स समर के ऊपर 3 नुक्ते। स समर, स समर, स समर के ऊपर 3 नुक्ते। स समर के ऊपर 3 नुक्ते। स समर। तो ये क्या है बच्चों? ये स समर है और स समर के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। स समर। अब हमने क्या करना है? स समर के गिर्द दायरा लगाना है। ठीक है, अब स समर के गिर्द में दायरा लगाती हूँ। ठीक है, मैंने स समर के गिर्द दायरा लगा दिया। क्या मैंने स समर के गिर्द दायरा लगाया है? नहीं, मैंने तो गलत कर दिया, क्योंकि स समर के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। स समर के ऊपर छोटी तोय नहीं होती। अब हम इसको मिटा देते हैं और स समर के गिर्द दायरा लगाएंगे। स समर के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन सा हुर्फ है जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। क्या ये स समर है? बिल्कुल, क्योंकि इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। स समर। और देखते हैं और कहाँ है स समर। ये रहा। हमने कैसे पहचाना ये स समर है? हमने देखा कि स समर के ऊपर 3 नुक्ते हैं, तो ये स समर है। इसके गिर्द हमने दायरा लगा दिया। स समर। ये क्या है बच्चों? स समर। अब आपने अपनी उर्दू की अमली किताब निकालनी है। अमली किताब का सफ़ा नंबर 6। हुर्फ से शुरू होने वाली दुरुस्त तस्वीर में रंग भरें। सबसे पहले हुर्फ से के ऊपर पेंसिल फेरनी है। फिर हुर्फ से जो तस्वीर आती है आपने उसमें रंग भरना है। स में आपने पेंसिल फेरनी है, यहाँ पर स लिखना है और तारीख और दिन आपने अपने किसी भी घर के बड़े फर्द से डलवा देनी है। अगले सफ़े नंबर 7 पर लिखा हुआ है सही हुर्फ पर दायरा लगाइए। यहाँ पर हुर्फ दिए गए हैं, 3 हुर्फ दिए गए हैं और उसके साथ एक तस्वीर भी दी गई है। तो आपने क्या करना है? ये क्या है? ये है तितली। ये क्या है? तितली। और तितली किससे आती है बच्चों? आपको पता है तितली आती है त से। और त कहाँ है इनमें से? जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं वो त है। तो ये है त।
त से तितली आती है, इसलिए हमने त के गिर्द दायरा लगा दिया। इसी तरीके से बाकी तस्वीरों में भी जो तस्वीर जिस हुरूफ से आती है आपने उस पर दायरा लगाना है। ठीक है, उम्मीद है मेरा सबक आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखें, घर पर